समाज के हर वर्ग के समान विकास के लिए वचनबद्ध कांग्रेस सरकार ने जब से बिलासपुर में अपना जश्न मनाने की घोषणा की है, तभी से भाजपा नेताओं की नींद उड़ी हुई है। इस रैली के माध्यम से जहां पर देश के विकास पर चर्चा होगी, वहीं बिलासपुर से संबंध रखने वाले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बिलासपुर से लेकर दिल्ली तक चुनौती दी जाएगी। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बिलासपुर कांग्रेस के युवा नेता तथा पूर्व मंत्री हमीरपुर सदस्य क्षेत्र से कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता रहे संदीप सांख्यान ने और क्या कहा, आप भी सुने। लेकिन ये जो सरकार आपकी जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से गई भारतीय जनता पार्टी की, ये आपके जो कुशासन आपने यहाँ पे दिया, जो कुशासन आपने दिया, जो कुनीतियां आपने चलाई, जो जन विरोधी फैसले आपने लिए। आज मंडी के अंदर शिवधाम इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, आज उसके ठेकेदारों को जब पिछली सरकार गई तो उसके ठेकेदारों को पैसे तक नहीं मिले थे। उसकी लेबर को खाने का राशन जो था मंडी के व्यापार मंडल ने दिया। ये ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट है। आज केंद्र सरकार के अंदर 3 आपके राज्यसभा के सांसद हैं, 4 आपके जो हैं वो लोकसभा के सांसद हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहां से है। मुझे एक पेपर ब्लैक एंड व्हाइट भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे कि ये ब्लैक एंड व्हाइट हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया या हमने फाइनेंस मिनिस्टर जी को दिया। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार केंद्र में गए, बार बार आग्रह किया, अभी 4 दिन पहले और मिल के आए कि हमारी सरकार के अंदर ये चीजें हैं, इन चीजों को केंद्र सरकार की देनदारियां पड़ती हैं। लेकिन आज तक एक पैसा जो है, एक नई फूटी कौड़ी भी इन्होंने दी, लेकिन जो एडवांस के अंदर नेशनल डिजास्टर का पैसा मिलता था वो भी आज दिया नहीं है। आप किस मुंह से धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? कहीं पे आप 7 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी आप 8 को, कभी 9 को। सिस्टम है जो हमारे एकेडमिक जो करके यहाँ से बच्चे जाते हैं वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे compete कर लें। इसको लेते हुए जो इंटरनेशनल मदर टंग इंग्लिश माध्यम से हमने शुरू किए हैं, ये बच्चों की स्वीट विल है और उनके पेरेंट्स की स्वीट विल है कि वो हिंदी माध्यम। 5 साल की सरकार थी जिन्होंने मनरेगा के पैसे का दुरुपयोग किया। आप सिराज से लेकर मनाली तक देखेंगे, जितने भी मनरेगा के पैसे से जितने भी नेचर पार्क बने हैं वो सारे के सारे आज धूल फेंक रहे हैं, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। मैं तो अपनी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, जितना मनरेगा के पैसे से इन्होंने नेचर पार्क बनाए हैं, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो पुलिस भर्ती घोटाला था, जिसके अंदर पुलिस के कांस्टेबल की नौकरियां इन्होंने 5 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक बेची थी, वो सारी की सारी जो पटकथा थी वो भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर जी की सरकार के अंदर लिखी गई थी। तो आज उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बोलती क्यों बंद हो जाती है? यहां पे शराब माफिया जो था इतना सक्रिय था, जहरीली शराब जो थी यहां पे बिकी। सुंदरनगर में, हमीरपुर में, जाहू में, सलापड़ के अंदर 7 से 8 कैजुअलिटी क्लेम हुई। 7 से 8 लोग जो थे ये भारतीय जनता पार्टी का, जिसको ये सुशासन बोलते थे, ये देवभूमि के अंदर ये कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो मैं तुलना की बात कर रहा हूं। माननीय त्रिलोक जम्वाल जी, आप भी पिछले पूरी विश्वसनीयता के साथ कहता हूं, विद द फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस कांग्रेस पार्टी, मैं कहता हूं कि वो सारी के सारी गारंटियां जो हैं, उसके अंदर अधिकतर गारंटियां जो बची हैं वो पूरी करने हम जा रहे हैं। उसके अलावा बिलासपुर के अंदर बहुत सी ऐसी बहुउद्देशीय योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन, शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर की जनता को समर्पित करेंगे और बहुत सी चीजों के फाउंडेशन यहां पे रखी जाएगी। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं तो ये तर्कपूर्ण नहीं लगती किसी भी तरह से। इसके बावजूद हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों के अंदर क्या किया? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अनाथ बच्चे थे उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा जो था हमारी सरकार ने दिया। अनाथ बच्चों के लिए 400 करोड़ रुपए का जो अलग से प्रावधान करके वो हमारी सरकार ने यहां पे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी ने दिया है तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया है। इसके अलावा आज
1,57,000 म्यूटेशंस इंतकाल जिनको कहते हैं, वो जिला के प्रशासन ने पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के जिला प्रशासन ने, राजस्व विभाग ने वहां पे लोगों के घर घर जाके किए। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूं, करीब करीब 6.5 से 7 लाख लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार की योजनाओं से डायरेक्ट तौर पे, सीधे तौर पे लाभान्वित हुए हैं। ठाकुर जयराम जी, माननीय बिंदल जी, माननीय त्रिलोक जम्वाल जी, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, डेटा उठा के देख लीजिए। मीडिया के अंदर आप जो लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी जो है वो सत्यापूर्ण नहीं हो सकती। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह की बयानबाजियां आप कभी शिमला से, कभी मंडी से, कभी धर्मशाला से और कभी बिलासपुर से आप करते हैं, आज प्रदेश और जो सत्ता की लोलुपता आपके अंदर भरी पड़ी है, ये सारा के सारा जो नग्न राजनीति भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में कर रही है, दिशाहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मैं कहता हूं ये समारोह जो है, ये आज उनके दिलों के अंदर वो चुभ रहा है, उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर ये पीड़ा बन रहा है कि ये भारतीय कांग्रेस की सरकार जो है ये क्यों इस तरह का जो है ये समारोह कर रही है। तो बार बार इसकी आलोचना की जा रही है। हमने तथ्य मीडिया के सामने रखे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता के रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार रहे हैं, कांग्रेस का जो मीडिया सेल है वो बार बार इसको बता रहा है। कांग्रेस के जो मीडिया एडवाइजर, मुख्यमंत्री जी के जो मीडिया एडवाइजर हैं माननीय नरेश चौहान जी, वो बार बार हम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बिंदल जी, और तो और पिछले कल सदर के जो विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल जी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप कम से कम ये तुलना कर लीजिए, ये विश्लेषण कर लीजिए कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपने क्या विकास किया, कौन सी योजनाएं लेके आई, उसका विश्लेषण कर लीजिए। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन के बावजूद 2 साल में प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने इस प्रदेश के अंदर क्या दिया। हमने 10 गारंटियों की बात की थी, हमारे मैनिफेस्टो में है, हम उन प्रॉमिसेस को मुकर नहीं रहे हैं। हमने उन प्रॉमिसेस के अंदर आज 5 गारंटियां जो है वो पूरी करी हैं। सबसे पहली गारंटी हमने, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय था कि ये बिलासपुर का सौभाग्य है कि यहाँ पे द्विवार्षीय हिमाचल प्रदेश सरकार का जो समारोह मनाया जा रहा है, उसको लेके आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बिंदल जी और यहाँ पे जो हमारे लोकल विधायक हैं, जिस तरह का बयानबाजी ये कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना बौद्धिक स्तर बढ़ा लें, तुलनाओं की आंकड़ों के साथ तुलना कर लें। ये जो सरकार का कार्यक्रम है, ये 2 साल और पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही बनाम 5 साल का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सरकार होते हुए और हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार होते हुए वो नहीं कर पाई जो हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन के बावजूद और आपदा के बावजूद और जितने भी चुनौतियां हमने आई, ऑपरेशन लोटस भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक अडिग सरकार दी है। और मैं कहता हूं जो हमारी सुखाश्रय योजना से लेकर सुख शिक्षा योजना तक और जो 5 गारंटियां हमने पूरी की हैं, और मैं समझता हूं कि आने वाले ये 11 तारीख को जो हमारा यहाँ पे समारोह होना जा रहा है, रेस्ट ऑफ द गारंटी वो भी जो हैं वो पूरी के पूरी कर ली जाएंगी। और यहाँ पे बहुत सी योजनाओं का शिलान्यास भी होगा और कुछ योजनाओं का जो है वो फाउंडेशन भी होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तुलना करनी चाहिए। और इनके पास जो हैं 3 इनके राज्यसभा के सदस्य हैं और 4 लोकसभा के सांसद इनके पास हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे कि कितनी बार इन्होंने आग्रह किया। आज हिमाचल प्रदेश सरकार को आपदा का पैसा नहीं मिला, पीडीएनए का पैसा नहीं मिला, आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा नहीं मिला, इस वर्ष की आपदा का पैसा नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये तो जवाबदेही विपक्ष भी दे दे या भारतीय जनता पार्टी भी दे दे कि किस तरह से
आप हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी क्या हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं बनती? आज भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, और ये एक्सपोज होने के लिए जिस तरह का ये धरना प्रदर्शन अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन इसलिए भी किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से क्योंकि इनका ऑपरेशन लोटस जो है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विफल किया है। इनकी हर जो कार्यप्रणाली विधानसभा से लेके सड़क से लेके विधानसभा तक, उसका जवाब जो है कांग्रेस की, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने दिया है। तो आज अब इनके पास कोई उचित कदम नहीं है, तो ये धरना प्रदर्शन करके जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं त्रिलोक जम्वाल जी आपसे भी पूछना चाहता हूं, माननीय बिंदल जी आपसे भी पूछना चाहता हूं, और जयराम ठाकुर जी आपसे भी पूछना चाहता हूं कि ये जो धरना प्रदर्शन है, क्या जो आपने ऑपरेशन लोटस यहाँ पे किया था, या आपने फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो लगाई थी, क्या उसकी जवाबदेही के लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कि उन आपके जो कारनामे हैं, जो कृत्य आपके हैं, उनको छुपाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं कहता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि आज जो बिलासपुर के अंदर जो 11 तारीख का जो कार्यक्रम है वो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा, और बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े मनोबल के तौर पे मनाया जाएगा, और हिमाचल के लोग हैं उनके जनहितों की, उनके हितों की और उनके जो अपने विकासात्मक कार्यों की रक्षा की जाएगी, और आने वाले समय का रोड मैप भी यहीं से तैयार होगा। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।